गुरु प्यारी साध संगत जी हो। आप जी के साथ आज मैं एक बहुत ही प्रेरणादायक साखी शेयर करने वाला हूं कि एक अमीर व्यक्ति जिसका नाम विक्रम था और एक माता जी उनके जिनका नाम सवित्रा देवी था। और ये साखी आप सुनिएगा, बड़ी ही प्रेरणादायक साखी होगी आप सभी के लिए कि कैसे डेरे में जाकर उनकी जिंदगी बदल गई। जैसे हर संगत की डेरे में जाने से सोच बदल जाती है, जो डेरे के बारे में नेगेटिव सोचते हैं उनकी सोच डेरे जाने के बाद सारी बदल जाती है। तो ये साखी भी कुछ इस प्रकार की है, प्रेरणादायक साखी होगी। आप जी से विनती है कि इसको पूरा अंत तक सुनिएगा। तो साखी शुरू होती है कि दिल्ली की सबसे ऊंची इमारतों में से एक 40वीं मंजिल पर बने अपने शानदार ऑफिस में बैठा विक्रम सिंह अपनी महंगी घड़ी को देख रहा था। कांच की दीवारों से पूरा शहर उसके पैरों के नीचे बिछा हुआ सा लगता था। विक्रम के लिए दुनिया का मतलब था दौलत, ताकत और हैसियत। उसकी कंपनी देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक थी और उसका नाम कामयाबी का पूरा नाम बन चुका था। उसकी जिंदगी में हर चीज की एक कीमत थी, हर रिश्ते का एक फायदा। लेकिन एक रिश्ता था जो इन सब से परे था, उसकी माँ, जिसका नाम था श्रीमती सवित्रा देवी। वह एक शांत, धार्मिक और संतोषी महिला थी जिनकी दुनिया विक्रम की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। एक शाम जब विक्रम घर लौटा तो उसकी माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा अगले हफ्ते पूर्णिमा है, मेरा मन ब्यास जाने को कर रहा है। सत्संग सुनेंगे और लंगर छकेंगे। ब्यास का नाम सुनते ही विक्रम का मूड खराब हो गया। माँ, आपको पता है मेरा एक एक मिनट कितना कीमती है, कहाँ उस भीड़ में जाकर धक्के खाना। आपको जो चाहिए यही मंगवा देता हूँ, और वो लंगर जमीन पर बैठकर उन लोगों के साथ। नहीं माँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे बस का नहीं। सवित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा वहां धक्का नहीं लगता, वहां संगत का स्पर्श मिलता है, और वो जमीन नहीं, गुरु का आंगन होता है। एक बार मेरे कहने पर चल, बस एक बार मेरे कहने पे चल। माँ की जिद और उनकी आंखों में बसी उम्मीद को विक्रम टाल नहीं सका। भारी मन से उसने हाँ कर दी। ब्यास का सफर किया। शनिवार सुबह विक्रम की चमचमाती मर्सिडीज जब ब्यास के डेरे की ओर बढ़ रही थी तो उसे हर तरफ साधारण लोग, ट्रैक्टर, ट्रालियां और बसें दिखाई दे रही थी। उसे ये सब अजीब लग रहा था। वह अपने लेदर के आरामदायक सीट पर बैठकर भी असहज था। डेरे पहुंचकर उसने देखा कि लाखों लोगों की भीड़ थी, लेकिन कहीं कोई शोर शराबा या अफरा तफरी नहीं थी। हर कोई एक अजीब सी शांति और अनुशासन में बंधा हुआ था। सेवादार जिनके चेहरों पर एक निस्वार्थ मुस्कान थी, ट्रैफिक से लेकर लोगों के ठहरने तक की व्यवस्था देख रहे थे। विक्रम अपनी मां के साथ सत्संग पंडाल की तरफ बढ़ा। मां ने जैसे ही डेरे के अंदर प्रवेश किया, उनको बहुत सुकून महसूस हुआ और अपने गुरु को याद किया। माँ लेडीज वाली साइड चले गए और अपने बेटे को उन्होंने बता दिया कि बेटा मुझे तू यहाँ पर आकर मिलना। विक्रम के पास बहुत कीमती सामान था और वो डर रहा था कि कहीं मेरा सामान चोरी ना हो जाए, और वो अपने सामान को बहुत ही बचा बचा कर रख रहा था, जैसे उसको लग रहा था कि यहाँ पर सभी ये चोर ही हैं। तो एक बुजुर्ग सेवादार ने कहा, भाई आप चिंता मत करो, यहाँ पर कोई भी सामान चोरी नहीं होता है, और जो भी खोया हुआ सामान है यहाँ पर वापस लौटा दिया जाता है। ये गुरु घर है। ये सुनकर विक्रम को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपनी चेकिंग करवाई। चेकिंग करवाने के बाद अंदर गए। अंदर जाने के बाद पंडाल में बैठे
और उन्होंने बाबा जी के दर्शन किए, पाठी साहिब जी का सत्संग सुना। उनके मन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा, लेकिन इतना प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उसके बाद सत्संग खत्म होता है, फिर लंगर भवन की तरफ जाते हैं। सत्संग के बाद माँ ने कहा चलो बेटा लंगर छकते हैं। लंगर हॉल की तरफ बढ़ते हुए विक्रम का दिल बैठ रहा था। हजारों लोग लंबी लंबी कतारों में बैठे हुए थे। हर धर्म हर जाति के लोग एक साथ एक ही पंक्ति में। विक्रम ने अपने महंगे सूट को देखा। उसने देखा नीचे बिछी हुई टाट पट्टी को। उसे घिन आ रही थी। माँ, मैं गाड़ी में कुछ खा लूंगा, आप खा लीजिए, उसने बहाना बनाया। तो माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज तू मेरे लिए बैठा है, कल जब दुनिया में बैठेगा तो ये पल याद आएगा, बैठ जा। माँ के आगे उसकी एक न चली। वह जैसे तैसे एक कोने में बैठ गया। लोग आते गए और उसके आसपास बैठते गए। उसके एक तरफ एक मजदूर बैठा था जिसके कपड़ों से पसीने की गंध आ रही थी, और दूसरी तरफ एक किसान जिसके पैर मिट्टी से सने थे। विक्रम ने अपनी नाक सिगोड़ ली। तभी थाली लेकर बैठ गए। माँ ने भी अपनी थालियाँ ली और बेटे ने भी अपनी थाली ली। थाली लेने के बाद वो बैठ गए और उन्होंने सोचा होगा कि कोई वीआईपी लाइन लगी होगी और वीआईपी लाइन में हमें बिठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे सभी लोग बैठे थे उसी लाइन में वो बैठे थे। उसके बाद फिर सब्जी और दाल की बाल्टियां लेकर सेवादार आए। एक बुजुर्ग जिनकी कमर झुकी हुई थी लेकिन चाल में गजब की फुर्ती थी, दाल परोस रहे थे। जब वो विक्रम के पास पहुंचे तो उनकी नजरें मिली। उन आंखों में ना कोई सवाल था ना कोई पहचान, बस एक गहरी करुणा और प्रेम का भाव था। उन्होंने मुस्कुराते हुए विक्रम की थाली में दाल डाल दी। उस मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था कि विक्रम की सारी अकड़ एक पल के लिए ढीली पड़ गई। उसके बाद फिर गर्मा गर्म रोटियां आईं। सेवादार हाथ में रोटियां लिए हर किसी से पूछता, और लेंगे बाबूजी, और लेंगे माताजी। उनका प्रेम ऐसा था कि कोई मना ही नहीं कर पाता। विक्रम ने बेमन से पहला निवाला तोड़ा। वह दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में खा चुका था, लेकिन जैसे ही वह साधारण सी दाल रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में गया, वह चौंक गया। ऐसा स्वाद उसने आज तक कभी नहीं चखा था। यह सिर्फ भोजन का स्वाद नहीं था, उसमें कुछ और भी था। शायद लाखों लोगों की प्रार्थनाएं, हजारों सेवादारों का निस्वार्थ प्रेम और समर्पण घुला हुआ था। वह खाने लगा और खाते खाते उसने अपने आसपास देखना शुरू किया। वह मजदूर बड़े चाव से खा रहा था। किसान अपनी थाली में मिली हर चीज को प्रसाद समझकर सिर झुका रहा था। एक अमीर दिखने वाला परिवार भी उतने ही संतोष से खा रहा था। किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। तभी उसकी नजर दाल परोसने वाले उन्हीं बुजुर्ग सेवादार पर पड़ी। वह अब भी उसी लगन से सेवा कर रहे थे। विक्रम ने ध्यान से देखा। उनके पैरों में टूटी हुई चप्पल थी और कुर्ते पर कई पैबंद लगे थे। उनके चेहरे पर जो संतोष और शांति थी, वह विक्रम ने अपने करोड़पति दोस्तों के चेहरों पर भी कभी नहीं देखी थी। विक्रम को अचानक एक गहरा एहसास हुआ। वह जिसे अपनी हैसियत समझता था, उसकी महंगी गाड़ी, उसका आलीशान घर, उसका बैंक बैलेंस, वह सब कितना खोखला था। असली दौलत तो इस बुजुर्ग के पास थी। दौलत निस्वार्थ सेवा की, संतोष की, प्रेम की। उसे समझ आया कि यह लंगर सिर्फ पेट भरने की जगह नहीं है, यह अहंकार को गलाने की भट्टी है। यहां आपकी पदवी, आपकी दौलत, आपकी जाति सब बाहर उतार कर आना पड़ता है। यहां सिर्फ एक पहचान है, इंसान। यहां थाली में सिर्फ दाल रोटी नहीं परोसी जाती, बल्कि बराबरी,
और नम्रता का पाठ पढ़ाया जाता है। ये सिखाया जाता है कि जब आप खुद को मिटाकर दूसरों की सेवा करते हैं तो आपको जो संतोष मिलता है वह दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये शर्मिंदगी के नहीं बल्कि एक नई समझ के आंसू थे। उसने अपनी पत्तल में रखी रोटी को देखा। आज उसे वो रोटी किसी 5 सितारा होटल की डिश से ज्यादा कीमती लग रही थी। वह संतोष की रोटी थी। खाना खत्म करके जब लोग अपनी अपनी थालियां उठाकर नियत स्थान पर धोकर रखने लगे तो विक्रम भी उठा। उसने अपनी थाली को धोया। जिस हाथ ने आज तक करोड़ों के सौदों पर दस्तखत किए थे, आज वो अपनी जूठी थाली उठाने में जरा भी नहीं हिचकिचाया। वापस गाड़ी में बैठकर लंगर खाया और डेरे के बाहर गया। वापस गाड़ी में बैठते समय विक्रम बिल्कुल चुप था। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, कैसा लगा मेरे बेटे? विक्रम ने नम आंखों से अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, माँ, आज तक मैं पेट भरने के लिए खाता था। आज पहली बार आत्मा को तृप्ति करने वाला भोजन किया है। आपने मुझे यहाँ लाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उस दिन के बाद विक्रम सिंह पूरी तरह बदल गया। उसकी कामयाबी और बढ़ी, लेकिन अब उसका अहंकार खत्म हो चुका था। वह अपने कर्मचारियों के साथ ज्यादा विनम्र हो गया था। उसने गरीबों की मदद के लिए एक ट्रस्ट शुरू किया और सबसे बड़ी बात, अब वह हर कुछ महीनों में बिना किसी के कहे अकेला ब्यास जाता था। लेकिन अब वह सत्संग सुनने या लंगर खाने नहीं जाता था। अब वह उन हजारों सेवादारों की भीड़ में शामिल हो जाता था। कभी जूते चप्पल संभालता, कभी झाड़ू लगाता, कभी कहीं सेवा करने लग जाता और कभी कभी वही दाल की बाल्टी उठाकर लोगों को थाली में परोसने लगता, जिसके एक निवाले ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वह अब जानता था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कमाना नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना है। लंगर की उस एक थाली ने उसे जिंदगी का वो सबसे गहरा संदेश दे दिया जिसे दुनिया की कोई किताब या यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती थी। संदेश था, जब आप अपनी मैं की थाली खाली कर देते हैं तभी परमात्मा उसे अपने संतोष और प्रेम के प्रसाद से भरता है। तो संगत जी, ये एक सिर्फ और सिर्फ प्रेरणादायक साखी थी। आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और साखियाँ सुनना अगर आप पसंद करेंगे तो और बहुत सारी साखियाँ लाएंगे हम। तो मैं आप जी से विनम्र बेनती करता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा। और ऐसी साखियाँ हमारे इस चैनल के ऊपर और भी बहुत सारी हैं। हाँ, आपको यहाँ पर लास्ट में शो हो रही होंगी, यहाँ क्लिक करके जो साखियाँ हैं वो आप सुन सकते हैं। तो मैं आप जी से इजाज़त चाहता हूँ। सभी को राधा स्वामी जी।